Yes, students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू बेटा सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बेटा। चैप्टर 8 है, फर्स्ट है फिजिक्स, न्यू फिजिक्स जो है इसका चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान से है, ठीक है। अब पहले जो है ना फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें नहीं थी, अब कुछ सेकेंड ईयर वाली भी यहाँ शामिल की है। अच्छा, तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टूडेंट्स के कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू equal charges if they repel each other with the force of the 0.1 Newton when situated, ठीक है ना, at 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर वो कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर। अगर टू इक्वल चार्जेस अपार्ट हैं, दूर दूर हैं, तो उन पे कैलकुलेट द चार्ज उन पे मालूम करना जिन पे फोर्स इतनी लग रही है। तो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा कि वो द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो स्पेस हो, जगह या फिर इलाका, एरिया जहाँ पर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चार्जेस की हो सके उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ वो भी चीज़ खासी आएगी। तो इस डाटा में है बेटा जो दे रखी चीज़ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू इक्वल चार्जेस। तो Q1 Q2, ठीक है, इक्वल टू Q, दोनों इक्वल है वो मालूम करना है हमें। अच्छा, अब क्या दूसरी चीज़ है बेटा फोर्स। ये डाटा जो बन रहा है 0.1 न्यूटन गिवन है और डिस्टेंस R से लेते हैं, R इक्वल टू D, वो है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 50 अपॉन 100 तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये मालूम करना है। तो सो सिंपल भाई सॉल्यूशन पे आ जाए भाई, ठीक है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। हाँ, तो बेटा ये कूलम्स लॉ फोर्स जो है वो, हाँ जी, पता है आपको फार्मूला क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू के हाँ R स्क्वायर। ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा ले, या फिर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज किया जा सकता है। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। और ये हो गया बेटा Q1 Q2, दोनों को हम Q लेंगे अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यू रख ले और उसके बाद फिर बेटा Q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो F की वैल्यू है बेटा 0.1 और K 9 10 to the power 9 और Q स्क्वायर अपनी जगह और R स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाए, और R स्क्वायर की जगह 0.5 का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट 0.5 और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये बेटा 9 10 to the power 9 इधर आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चलते जाते हैं Q स्क्वायर। हाँ बेटा, इसको ज़रा कैलकुलेट करना कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर अपॉन ये ऊपर वाला कितना आ रहा है 10 to the power 9, 0.025। हाँ बेटा, तो 0.025, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1/40 आएगा। सॉरी, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सम कैलकुलेटर में देता है। तो और फिर अगर वो फ्रैक्शन में देता है तो मेरा SD दबा दें तो वो चीज़ कर देगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो Q स्क्वायर है, तो इसका होल का रूट कर दें क्योंकि हमें Q चाहिए, Q स्क्वायर नहीं चाहिए। 0.025 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, अंदर वाला आ रहा है 2.77। हाँ जी, 2.777 10 to the power सो ऑन है, 10 to the power -12। हाँ बेटा, तब इसका स्क्वायर रूट कर दे, स्क्वायर रूट और आंसर दबा दे 1.67। हाँ बेटा 1.666666 10 to the power -6 आ रहा है। तो इसको बेटा राउंड ऑफ करके आंसर उसने 1.67 और माइक्रो कूलम्स, वैसे ये कूलम्स है और माइक्रो, क्योंकि 10 to the power -6 इक्वल टू 1 कूलम होती है।
1 कूलम होता तो ये आंसर हो जाएगा, बिकॉज बेटा एज या बिकॉज 10⁻⁻⁶, ठीक है, अपना माइक्रो कूलम्स इक्वल टू 1 कूलम्स, या 1 कूलम इक्वल टू 6। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी हवाला कि यहाँ पर बेटा जो के की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके इक्वल होता है, और इन दोनों की वैल्यू मिल के 10⁻⁹ होती है। और अगर इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये क्यू के निकालना है तो फिर ये हो जाता है इसका न्यूटन फोर्स का, आर का मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, तो ये उसका यूनिट है और ये उसकी वैल्यू है के की के समटाइम्स एमसीक्यूज में आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट के अंदर बेटा यहाँ पर ही उसने बोल दिया है, तो कहना चाह रखे बी पार्ट में, हाँ, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस, मीन के साइज ऑफ चार्जेस, चार्ज कितना होगा इफ दे वर सिचुएटेड एट द इंसुलेटिंग लिक्विड हुज परमेबिलिटी वाज 10 टाइम्स दैट ऑफ द वैक्यूम। अगर वो 10 टाइम्स हो जाती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पर वो परमेबिलिटी से मुराद जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी को आपने 10 टाइम्स कर देना है, तो वो उसका बी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट का सॉल्यूशन अब लगा लेते हैं बी पार्ट का, तो उसके अंदर भी बेटा फोर्स यही रहेगी अगर बी पार्ट देता है तो, ठीक है, फार्मूला भी यही रहेगा F(r²). हाँ, यहाँ पर 10 टाइम्स हो जाएगा पहले के निस्बत, आपके बाकी कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो ये बेटा यहाँ पर बिल्लू से लिख देता हूँ कि ये 10K हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है के क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी वही चीज सूरत हाल है 0.1, सॉरी यहाँ पर F की वैल्यू आ गई 0.1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9 10⁻⁹, के की वैल्यू आ गई बेटा Q², R की वैल्यू वही हस्बे मामूल 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ले गए थे पहले भी, तो Q² को अकेला करता हूँ तो 0.1 टाइम्स 0.05 का स्क्वायर अपान ये 10 9 90 इंटू 10⁻⁹, ये करके, हाँ बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। हाँ भाई, इसका देखना कितना दे रहा है, अंदर वाला 2.77 एक्सपोनेंशियल -13। हाँ 2.777 एक्सपोनेंट पावर -13। हाँ बेटा, अब इसका स्क्वायर रूट ले ले, 5.27। हाँ 5.27 10⁻⁷। हाँ जी, ये कूलम्स आ गया, जबकि उसने बेटा दे रखा है 5.3, ठीक है, 5.3 और वो माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻⁶ रहेगी। तो अगर मैं माइक्रो इसको बनाना चाहता हूँ, एक्चुअल आंसर यही आएगा 10⁻⁷ कूलम ही है, लेकिन बुक से उसने माइक्रो कूलम लिखा गलती से, तो 0.53 हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁶ कूलम और फिर इसको 0.53 माइक्रो कूलम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, या तो आप आंसर को यहाँ छोड़ दें, अभी तो बुक से टैली करना है तो इस वजह से मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन बुक वाले ने 5.3 10⁻⁶ मीन के माइक्रो कूलम से मुराद -6 है, तो वो चीज़ नहीं आ रही, ये पावर -7 आ रही, तो -7 अगर -6 करूँगा तो फिर पॉइंट को बेटा और पीछे ले जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ये सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आसान है थोड़े से, ये वाले पहले वाले जो है थोड़े लेंथी हैं बीच में। हाँ बेटा, तो अब इसमें क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे हम, अब आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब उसका डाटा बनाते हैं और डाटा के साथ साथ अब फिर इसको आगे चलाते हैं। नंबर 2 पे बेटा दे रखा है बहुत ही इजी वे में, हाउ फार अपार्ट मीन के कितने दूर होंगे 2 प्रोटॉन्स बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच अदर ड्यू टू अदर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्रोटॉन्स एट द अर्थ सरफेस
टोटल ये थ्योरेटिकली है कि अगर उनका दो चार्जेस का क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो दोनों कहना चाह रहे हैं कि अगर एक हो जाते हैं तो सूरत हाल के लिए वो कितने दूर होंगे, हाउ फार अपार्ट। तो आर बेटा इसमें मालूम करना डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो आर अननोन हो गया और Q1 Q2 अब बाकी चीज़ें चला लें। इनके मास ऑफ प्रोटॉन आप लिख सकते हैं, ये होती है बेटा 1.67 10⁻⁻27 kg, ये खुद चीज़ें लेनी है। और मास ऑफ प्रोटॉन है और बेटा मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ ऑफ ग्रेविटी है तो 6 10⁻624 kg मास ऑफ अर्थ आ गई, देखिए ME। और रेडियस ऑफ अर्थ RE 6.4 10⁻6 मीटर, ये चीज़ आ गई। चार्ज भी आ गया, हाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, ठीक है ना, Q = E = 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही होता है और उसकी वैल्यू ये है। तो अब बेटा बाय द सॉल्यूशन पे लगा देते हैं, बाय द वही कूलम्स लॉ, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, हाँ बेटा, तो उसमें जो फोर्स हमारे पास आ जाएगी वही कूलम्स लॉ वाली। तो F = ये K Q1 Q2 अपॉन R²। एंड ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको F1 का नाम दे, इसको F2 का नाम दे दे, तो वो होता है बेटा G M1 M2। तो ये हो जाएगा M1 मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अर्थ अपॉन RE रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखे या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन लिख दे, एक ही बात है। तो F1 = F2 या F2 = F1, एक ही चीज़ होगी। अब बेटा इनकी फोर्सेस, क्योंकि उसने बोला है कि जब उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ दैट शुड बी इक्वल, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। G ये बेटा हो गई F2 की वैल्यू, MP और ME हाँ अपॉन RE का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बेटा K Q1 Q2 अपॉन R²। हाँ भाई, ये स्मॉल r डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें बेटा स्मॉल r चाहिए, तो इसके उधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R² इंटू GMPME मास ऑफ अर्थ इक्वल टू K Q1 Q2, तो ये QE हो जाएगा Q1 Q2 Q² है, क्योंकि Q1 = Q2 = Q ले लेते हैं, और वो हाँ मल्टीप्लाई बाई RE का स्क्वायर। ले बेटा R² हमें चाहिए, तो K ये Q² मल्टीप्लाई बाई RE रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन GMPME। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी पहले, फार्मूला बाय द कूलम्स लॉ, अभी जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया उसको मैंने F1 का नाम दिया। फिर बेटा प्रोटॉन और अर्थ के दरमियान, ठीक है, जनरल तौर पर फार्मूला लगाया उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया और फिर वहाँ से मैंने आइसोलेट कर रहा हूँ R की वैल्यू को, स्मॉल r। अब K की वैल्यू स्टूडेंट 9 10⁻9 और Q बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 का स्क्वायर और 6.4 10⁻⁻, प्लस का 6 है होल स्क्वायर, ये 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर है सारे का, अपॉन यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट R² 6.67। हाँ बेटा जी स्टूडेंट, तो अब बेटा वैल्यूज मैंने रख दी, यही जो यहाँ लिखी थी बेटा, ये वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 10⁻11 और ये मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻27। हाँ तो बेटा साथ साथ कैलकुलेट करना, ये 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg ये मास ऑफ अर्थ है। अब पावर मैंने एक साइड पे कर दी, दूसरी चीज़ें मैंने एक साइड पे कर दी, तो पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई
तो ये बेटा 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा, और ये तो 9 ही रहेगी 10 की पावर, और वो 10 की पावर 12 हो जाएगी 6। हाँ भाई कैलकुलेट करना बेटा, ये कितना बन रहा सारा ऊपर वाला। हाँ जी 943.71 हाँ 943.71 84 10 ट्रेस पावर हो जाएगी इसकी कितनी, -3 -17। अच्छा अब उसके बाद नीचे 66.8334 हाँ 8334 मल्टीप्लाई 10 ट्रेस पावर आ रहा है बेटा -14। हाँ इनको डिवाइड करें तो कितना बन रहा है, और ये पावर तो वैसे कर लेते हैं ना, -17 है प्लस का 14, ठीक है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो वो -3 देगी। हाँ बेटा तो ये पावर हो रही है इसकी 10 ट्रेस पावर -3, और ये कितना बन रहा है, ये 14.2046 14.12046 हो रहा है। हाँ बेटा इसका स्क्वायर रूट ले, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.119 मीटर, ठीक है। तो ये पावर माइनस में है तो स्क्वायर रूट में यही चीज़ बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, यही रिक्वायरमेंट है, और यही, हाँ बेटा बुक में भी चेक करें यही दे रखा है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेटा थोड़ा थ्योरेटिकली है, कुछ नहीं डाटा में गिवन, सिर्फ ये जनरल तौर पर आपने लेना है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ अर्थ और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने यहीं पे रख दिया था Q = E, तो वही हमने यूज़ कर लिया है वैल्यूज। अच्छा तो अब क्या हम, हाँ बेटा नंबर 3 वाले पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं इसमें, शुरू वाले, आगे थोड़े आसान भी हैं, जमीन के शॉर्ट है। हाँ ये बेटा थोड़ा सा दूर है, तो ये हो गया क्वेश्चन 3। हाँ बेटा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 3 के डाटा में, 1 मिनट इधर दें बुक जरा। हाँ भाई चैप्टर 8 है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देना चाह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज 1.6 10 to the power -19, तो अंडरस्टूड थी सैचुरेटेड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1200 मीटर, ये देखें ये आसान वाला आ गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑन इट, एक्सलेरेशन एंड टाइम, ये 3 चीज़ें इसमें मालूम करनी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी दे रखी है इसमें, और चार्ज भी दे रखा है, ठीक है ना, Q भी दे रखा है, Q = E। हाँ तो स्टूडेंट्स इसका डाटा बना लेते हैं। हाँ बेटा गिवन है Q = E = चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power -19 कूलम्स। अच्छा इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे रखी है उसने, बट वो E से इंडिकेट करते हैं, और वो दे रखी है उसने 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर मीन 1 सेंटीमीटर में उसने बोला है, एक तो 1 मीटर में कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करना हो गया क्योंकि पर की बात है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 12,000, और इसी को बेटा लिख देंगे हम 1.2 10 to the power 5, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, मीटर में चेंज करना होगा। अच्छा अब और हमें मालूम करना है बेटा कैलकुलेट द E है ड्यू टू फाइंड द फोर्स। हाँ 3 चीज़ें मालूम करनी है, तो नंबर 1 पे बेटा फोर्स मालूम करना, नंबर 2 पे एक्सलेरेशन मालूम करना, नंबर 3 पे टाइम मालूम करना है कि वो टाइम उसको कितना लगेगा, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उसका क्या एक्सलेरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये बेटा अननोन चीज़ें हैं, इनके A, B, C का नाम दे देता हूँ। तो अब क्या सोल्यूशन, हाँ बेटा सोल्यूशन के अंदर हम लगा लेंगे, फार्मूला है, हाँ बेटा एज या यूजिंग फार्मूला E = F/Q। हाँ बेटा Q चार्ज है
और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डॉट ई। तो क्यू की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.6 10 टू द पावर -19 इनटू ई की वैल्यू ये वाली 1.2 10 टू द पावर -5। हाँ बेटा, तो इसको आप कैलकुलेट करें 1.6 इंटू 1.2 पावर बेटा -19 और +5, तो ये वैसे भी हो जाएगा -14। हाँ भाई, इसका देख लें कितना बन गया। 16 12 192 होता है। हाँ तो बेटा 1.92 हो गया। हाँ आंसर चेक करना, इतने न्यूटन आ रहा है। ओह सॉरी, बॉक्स तो मेरे पास है। हाँ बेटा 1.92 10 टू -14 न्यूटन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट। हाँ बेटा, तो आपके बी पार्ट, एक मिनट जी स्टूडेंट। तो नाउ सेकंड पार्ट में बेटा एक्सलेरेशन ऑन इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन हमें इसमें बेटा मालूम करना है, तो एक्सलेरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे। हाँ बेटा, यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए हो जाएगा बेटा एफ अपान एम। एफ तो अभी अभी हमने ये फाइंड आउट किया है। हाँ 1.2 10 टू द पावर -14 मास ऑफ, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, एम ई हो जाएगा। तो वो होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.1 10 टू द पावर -31। हाँ बेटा, तो ए कैलकुलेट करें जरा कितना बन रहा है। 2.12 हाँ 2.12 10 टू द पावर 16 हाँ, ये ऊपर जाएगा तो 16 सही है, -16 ना जी, या +16? +6 हाँ +16। हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है, एक्सलेरेशन फाइंड आउट किया। अब के यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है सी पार्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फ्रॉम रेस्ट है तो अंडरस्टूड सी बात है, वहां पर बेटा VI 0 होता है। ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करती है तो VI 0 होता है, और जब कभी वर्ड ड्रॉप का यूज हो जाए तो भी VI 0 होती है। और VF जब किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं तो VF 0, या फिर कोई चीज़ किसी में लग जाती है, ठीक है, तो सूरत हाल के लिए VF 0, या ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स में भी VF 0 होती है। हाँ तो बेटा VI ये है, और इसमें हमें टाइम जो है वो मालूम करना है। ए तो अभी ये आपके पास है, और उसके बाद डिस्टेंस S जो उसने कवर किया, देखना भाई वो कितना दे रखा है। एक मिनट यार जी स्टूडेंट। तो आपके यहाँ बेटा उसने डी दे रखा है, डी से मुराद S इक्वल टू डी 2 मीटर। ठीक है ना, 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, हाँ 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू 0.02 मीटर हो जाएगा। तो अब फार्मूला लगा लेते हैं बेटा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो VF हाँ फाइनल वेलोसिटी उसकी, ओ सॉरी इसकी बजाय सेकंड लगानी पड़ेगी उसमें, इसमें तो टाइम ही नहीं जो निकालने जा रहे हैं। तो S इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। तो VI बेटा 0 है, तो T को तो ले जाएगा 0.02, और 1/2 A की वैल्यू बेटा 2.12 10 टू द पावर 16, और T स्क्वायर आपको मालूम करना है। तो इसको वैसे ही यहाँ से कट मार देता हूँ, तो ये 1.06 हो जाएगा, और यहाँ पर ले आए 0.02 अपान ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमें जो वो T अलग करना है, तो 1.06 10 टू द पावर 16 इक्वल टू T स्क्वायर, और T के लिए फिर बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। देखिए भाई, इसको डिवाइड करें और फिर इसका स्क्वायर रूट दबाएं आंसर, और उसके बाद इक्वल दबा दें।
और सारा कर करा के 1.37 1.37 10⁻⁻⁹ -9 सेकेंड। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये उसका थर्ड जो था कि थर्ड पार्ट में उसमें बेटा एस जो टी मालूम करना था, तो ये सी पार्ट हो गया इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हुए कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसके लिए इनके बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाहिजा फरमाइए। तो आई होप स्टूडेंट यू गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। हाँ, और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ, सेकेंड ईयर मैथ, ठीक है ना, ओ लेवल मैथ, और इनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल तो बहुत से बच्चों ने लोगों ने बोला तो उस वजह से हमें करने पड़ रहे हैं, लेकिन बेसिक काम जो था वो मैथ का ही है। तो उसका भी बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो आप जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को भी फ़ायदा होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।